बात कर रहे थे हमारे 3000 स्पेलिंग्स की, ठीक है। तो 3000 स्पेलिंग्स में से आज आपके 2000 स्पेलिंग्स कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, सही है सर। तो ये पार्ट रहेगा आपका 20th, 20वां पार्ट रहेगा। कितने में से? 30 में से 20वां पार्ट रहेगा। और जैसे ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपके 2000 स्पेलिंग्स आपके पिगी बैंक में रहेंगे। आप उनको यूज़ कर सकते हैं जब भी चाहिए होगा, ज़रूरत होगी तभी, ठीक है, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा चुके होंगे। और जब हम उनको रिवाइज करते रहेंगे बार बार, तो भाई और भी अच्छा जो है होता रहेगा हम लोगों के लिए। यहाँ पे हम इस पार्ट में बात करने वाले हैं आपके 1901 से लेके 2000 तक की स्पेलिंग्स का। तो बिना किसी देरी के मैं चाहूँगा कि स्पेलिंग्स का डिस्कशन किया जाए, बहुत अच्छा रहेगा हम लोगों के लिए, ठीक है। देखो, यहाँ पे आपका ऑर्नामेंटल था। ऑर्नामेंटल एक एडजेक्टिव होता है, डेकोरेट करने के लिए या सजावटी जो चीज़ें होती है उनके लिए यूज़ किया जाता है। ऑर्नेट, ये आपका इसके लिए मैं कहूँगा कि रूट वर्ड है ये, ठीक है। ये भी एडजेक्टिव के रूप में यूज़ किया जा सकता है, इसका मतलब अलंकृत बोल सकते हो आप लोग। ऑर्थोपेडिक, भाई अच्छा स्पेलिंग है। ऑर्थोपेडिक एडजेक्टिव के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ पे ऑर्थो का जिक्र आता है वहाँ पे आपकी बोन या जॉइंट्स की बात की जाती है। बोन, बोन यानी कि हिंदी में अस्थि हम इसको बोलते हैं। ऑर्थोपेडिक मतलब अस्थि या हड्डियों से रिलेटेड जो है आपकी क्या है, चिकित्सा, डॉक्टरी, जॉइंट्स से रिलेटेड इस तरीके की बातें आप बोल सकते हो। डॉक्टरी की लाइन की बात यही है। आउटकम आपके रिजल्ट्स को बोलते हैं। आउटरेजियस, आउटरेजियस गलत जो है स्पेलिंग हो नहीं सकती हमसे, या गलत वर्ड्स के रूप में जान नहीं सकते हम इसको। एडजेक्टिव के रूप में हम इसको जानते हैं। शॉकिंग या फिर ऑफेंसिव बोल सकते हो, अपमानजनक बोल सकते हो, चौंकाने वाला बोल सकते हो, सरप्राइज करने वाला बोल सकते हो आप लोग आउटरेजियस को, ठीक है। ओके, आउटरेजियस, ओके। ओवरऑल आपका गलत नहीं होना चाहिए। ओवर रिएक्ट, ओवर राइड, ओवरवेलमिंग, ये सब जो है ओवर के साथ कुछ वर्ड्स जो है बनने वाले होते हैं। ओवरऑल जो है कुल मिला के, या बात ये है, इस तरीके से है। ओवरऑल बात ये है ना, जनरली, टोटली, कुल मिलाकर बात ये है, अंततः मैं ये कहना चाहता हूँ, इस तरीके से आप ओवरऑल का यूज करते हो। ओवर और रिएक्ट इनको इकट्ठा जोड़ दिया जाता है, तो फिर सर आपका ये आर जो है डबल हो जाता है। हाँ, बस यही बात है, यहाँ पे आर डबल हो जाता है, ओवर राइड में भी, ओवर रिएक्ट में भी, ठीक है। ओवर रिएक्ट मतलब रिएक्ट जो है प्रतिक्रिया, ओवर मतलब ज़्यादा हो गया भाई, तो मतलब बहुत ज़्यादा हो गया आपका, है ना। अब आपका ज़्यादा हो गया भाई, ये वाली बात होती है। अब ओवर रिएक्ट क्यों कर रहा है यार, वो वाली बात आ जाती है ना। ओवर राइड आपका क्या होता है, निरस्त करना या फिर दबाना। मतलब क्या है कि टू ओवर रूल, मतलब क्या है कि आप जो है क्या कर रहे हो, दबाने की कोशिश कर रहे हो सामने वालों को, ठीक है। ओके, ओवर राइड। ओवरवेलमिंग, ओवरवेलमिंग जो है आपका, वेलमिंग जो है, ध्यान रखने की भी बात नहीं कहूँगा मैं यहाँ पे, क्योंकि ध्यान रखने की ज़रूरत है आपको स्पेलिंग की, ऐसा कुछ नहीं कहूँगा मैं यहाँ पे, बस स्पेलिंग है आपका। एडजेक्टिव के रूप में हम इसको देखते हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग या फिर ओवर पावरिंग आप बोल सकते हो। अत्यधिक की सेंस में, प्रबल, सशक्त की सेंस में आप इसको यूज़ कर सकते हो, है ना। अधिक की सेंस में यूज़ कर सकते हो, तो अत्यधिक आपका यहाँ पे हो ही गया, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखना क्या है, आगे आपका वर्ड आपको देखने को मिल रहा है पैकेट। पैकेट आपका पता ही है आपको। पीजेंट्री, बड़ा अच्छा वर्ड आपका पीजेंट्री है, ठीक है। पीजेंट्री मतलब क्या होता है, ये आपका ग्रैंड डिस्प्ले होता है, दिखने में कोई चीज़ सुंदर है, अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव भी बोल सकते हो पीजेंट्री को, ठीक है। पेंट में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पेयर्ड, पैलेस, एक अपना पैलेस होता है, एक अपना प्लेस होता है। देखो, मैं बताने की ज़्यादा कोशिश नहीं करूँगा, बस ध्यान रखना है कि किस तरीके से वर्ड्स हमें कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, आगे जो आपका वर्ड है आपको देखने को मिलेगा प्लैनक्विंस। प्लैनक्विंस आपका नाउन वर्ड होता है। कवर्ड लिटर फॉर कैरिंग पीपल, पालकी। प्लैनक्विंस मतलब पालकी होती है। पालकी जैसे क्या होता है, जैसे कि आप दुल्हन की जो गाड़ी होती है पहले के टाइम में होती थी, ऐसे पकड़ने का होता था, या फिर आप झूला इसको एक तरीके का बोल सकते हो पालकी को, ठीक है। ये वाली बात आपकी है। पालकी वैसे छोटी हो जाती है, झूला थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इस तरीके से आप समझ सकते हो इस चीज़ को। पैलेंड्रियम, पैलेंड्रियम नाउन वर्ड होता है आपका, केमिकल एलिमेंट होता है पैलेंड्रियम, ठीक है। ओके, पैलेडियम हिंदी में पढ़ लेते हैं हम इसको, ऐसे भी पैलेडियम ही पढ़ लो, पैलेंड्रियम क्या पढ़ रहा हूँ मैं, भी गलत पढ़ दिया था। पैलिएटिव,
पैलिएटिव आपका क्या होता है, उपशामक है। ऐसे तो समझ में नहीं आया सर, मैं इसको कहूँगा एडजेक्टिव के रूप में ध्यान रखो आप, इसको नाउन के रूप में मत रखना। और फिर रिलाइविंग पेन, मतलब आपको दर्द है, ठीक है ना, दर्द है आपको, तो आप क्या करते हो, एक ऐसी दवाई लेते हो जिससे आपका दर्द पेन जो है कम हो। तो वो चीज़, वो क्वालिटी उस दवाई की, वो पैलिएटिव एक तरीके से होती है, जो रिलाइव करती है पेन को, नॉट क्योरिंग, क्योर नहीं कर सकती, वो उसका इलाज नहीं कर सकती, बट वो क्या कर सकती है, दर्द को कम कर सकती है, ये वाली बात है। पामिस्ट्री, पामिस्ट्री आर्ट ऑफ रीडिंग पाम्स, हस्तरेखा, जो हाथों को देखते हैं, हाथों की रेखा को। पैम्पलेट आपको पता है, पैनकेक आपको पता है। पैनक्रियाज आपका डाइजेस्टिव जो ग्लैंड होता है, अग्नाशय जिसको हिंदी में बोलते हैं, होता है। स्पेलिंग की गलती नहीं करनी है, ठीक है, ध्यान रखना है। अच्छा हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पे, इसको है ना हम लोग बोलते पैम्पलेट हैं, इसको पैम्पलेट बोलते हैं, पैम्फलेट लिखा जाता है, ये एच जो है यहाँ पे आपका बोला नहीं जाता है, ठीक है। ओके, अगला जो आपका स्पेलिंग है पैनिक्ड, पैनिक्ड आपका क्या होता है, जो डर जाता है, जो घबराया हुआ होता है, अचानक से जो डर जाता है वो पैनिक हो जाता है। पैंथर, जैसे पैंथर आपका तेंदुआ होता है, एक लार्ज वाइल्ड कैट, कैट फैमिली से होता है आपका पैंथर, ठीक है। पैंथर आपकी एक बिक्की आती थी, बिक्की बोलते हैं हमारे हरियाणा में, वहाँ पे आपके यहाँ पे लोकली में उसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है, आप लोग बता सकते हो मुझे, अलग अलग चीज़ें सीखने में मुझे मज़ा आता है। पीपर आपका पता है आपको, तो वो क्या होता है, पैंथर जैसे तेज दौड़ता है ना, तो वो बिक्की, पैंथर उसका नाम लेके, तेंदुए का नाम लेके उठाया हुआ था। एक्चुअल में वो इतनी ज़्यादा तेज दौड़ती नहीं थी, लेकिन उसका माइलेज ठीक होता था, ठीक है ना। देखो वर्ड्स को यूज़ कर लो, माइलेज, क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में माइलेज का स्पेलिंग लिख के बताओगे, बता देना। पैराशूट आपका पता है, आपको गलती हो जाती है, पैरा में गलती नहीं होगी लेकिन शूट में गलती जरूर हो जाती है, CHUTE। पैराकीट्स, पैराकीट्स आपके स्मॉल पैरेट्स होते हैं। पैरेललियोग्राम, समानांतर चतुर्भुज होता है ये आपका, ठीक है, 4 साइडेड फिगर होता है और पैरेलल इसकी साइड होती हैं। पैरालिसिस आपका लकवा होता है जिसमें मोमेंट नहीं कर पाता आदमी, तो वो पैरालिसिस आपका होता है। पैरामिलिट्री आप पता है, पैरापेट आपको पता है, प्रोटेक्टिव वॉल होती है आपकी, परकोटा इसको बोलते हैं, परकोटा इंग्लिश में समझ में आएगा, प्रोटेक्टिव वॉल ये परकोटा से समझ में नहीं आएगा। पेरेंटीज, ये नाउन वर्ड होता है, एंसेस्ट्री या फिर ओरिजिन से संबंधित हो जाता है, या आपके वंश या फिर क्लैन से एक तरीके से रिलेट कर जाता है, या संबंधित एक तरीके से होता है। परिया, ये आउटकास्ट यानी कि अछूत जो होते हैं उनको बोला जाता है परिया। पार्लियामेंट भाई बहुत अच्छा, और हैशटैग जो है स्पेलिंग रहा है एक टाइम पे SSC का वन ऑफ द फेवरेट्स में से एक रहा है, जो हम अक्सर यूज़ करते हैं इस प्रकार की टर्मोलॉजी का। पार्लर आपका पता है, सिटिंग रूम या बैठक को बोलते हैं पार्लर, ठीक है। ओके, पैरोडी, पैरोडी आपकी ह्यूमरस इमिटेशन होती है, व्यंग्यात्मक नकल होती है, किसी की पैरोडी करना, ठीक है। पैरोडी का मतलब होता है हम किसी की नकल उतार रहे हैं, लेकिन उसकी नकल किस वे में उतारी जा रही है वो भी डिपेंड करता है इस चीज़ के ऊपर। पार्टिसिपेंट आपका प्रतिभागी होते हैं, पार्टिसिपेट भाग लेना होता है, वो आपके रूप में देख रहे हो तो पार्टिसिपेटेड, पार्टिसिपेटेड होता है। सेम इसी रूट वर्ड से बनने वाला पार्टिसिपेशन होता है, जो आपकी सहभागिता होती है, नाउन के रूप में हम इसको देखते हैं। ये व्यक्ति होता है, ये प्रोसेस होती है, ये एक प्रोसेस में भाग लेने के लिए जो वर्ब यूज़ किया जाता है वो होती है। पार्टिकल आपका कोई पार्टिकल, टिनी पीस, सबसे छोटी चीज़, जैसे कि आदमी का शेल जो है सबसे छोटा पार्टिकल है ना, एक कण है ना, कोशिका। ओके, पार्टिकुलेट, पार्टिकुलेट मैं ये कहूँगा कि आप जो है ना इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज़ करो, स्मॉल पार्टिकल्स के लिए यूज़ करते हैं इसको, ठीक है, पार्टिकल से ही आपका बनता है। पार्टनरशिप कह रहा था मैं। ओके, तो पार्टीशनशिप, पार्टीशनशिप का मतलब क्या होता है कि एक स्पेशल पार्टी के प्रति आपका झुकाव एक तरीके से है, आप जो है बेस्ड हैं आप, एक तरीके से एक बंदे को आप सपोर्ट कर रहे हैं, दो में से आप पक्षपात कर रहे हैं दूसरे के साथ, ठीक है, एक के साथ दोनों के साथ, दोनों में से एक के साथ पक्षपात कर रहे हैं, मतलब उसकी साइड हैं आप और आपके हाथ में निर्णय है, ठीक है। पार्टली आपका होता है, पैशन होता है, ठीक है, पैसेज आपका गलत नहीं होना चाहिए। पैसेंजर आपका जो है यात्री को बोलते हैं पैसेंजर, पैसेज रास्ता होता है, ठीक है, अनुच्छेद भी हो जाता है, ठीक है। पैसेज जो हम पढ़ते हैं तो अलग अलग समय पे पैसेज के अलग अलग मीनिंग होते हैं। पैसेंजर्स इन्हीं से बनने वाला वर्ड है आपका, यात्रीगण, यात्री लोगों को बोलते हैं। पासवर्ड आपका गलती नहीं होगी, पास्ता, मामा मिया पास्ता,
पेस्ट आपका कॉपी पेस्ट वो भी हो जाता है, किसी चीज़ से स्टिक है वो भी हो जाता है, कोई थिक सब्सटेंस है, लेप है, वो भी हो जाता है। तो बहुत सारे मीनिंग हो जाते हैं। पास टाइम मतलब मनोरंजन के लिए जो है काम, हॉबी बोल सकते हो, रिक्रिएशन बोल सकते हो, खाली जो समय लेजर जो टाइम होता है उसको आप पास टाइम बोल सकते हो। ठीक है। पास्टर, पास्टर जो है चर्च के प्रीस्ट को बोलते हैं, पादरी को। ठीक है। ओके, प्रीस्ट भी बोल देते हैं, ये रहा प्रीस्ट तो है ही यहाँ पे। पास्चर, पास्चर जो है आपका क्या होता है, ग्रेजिंग करने के लिए क्या बोलते हैं, एक तो उसको बोलते हैं विडो, बोलते हैं विडो नहीं, क्या बोलते हैं, मिडो, मिडो बोलते हैं शायद उसको, MEADOW, मिडो। चारागाह है, ये लिखा हुआ तो है यहाँ पे, चारागाह है। ठीक है। एक ग्रासलैंड होती है ये, जहाँ पे ग्रेजिंग के लिए छोड़ी हुई भूमि होती है, जहाँ पे पशुओं को चराने के लिए लेके जाया जाता है। ठीक है। ग्रामीण जो क्षेत्र के बच्चे हैं, हमारे साथी मित्र दोस्त, वो इसको बड़े अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। बाकी शहर वालों के लिए था ये। तो आगे क्या है, बाकी सबको सब लाइफों का पता होता है, जो एक्चुअल में ही मतलब उसी लाइफ में रहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ शहरों तक ही सीमित हैं, कभी गाँव में गए नहीं हैं, या उनके जो भी एंसेस्टर्स अगर गाँव में रहते हैं या नहीं रहते हैं, उनके लिए ये बात थी खासकर। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो शुरू से ही वहीं पे रहते होंगे शहरों में, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कई चीज़ों को समझना गाँव की। ठीक है। आजकल गाँव ही मॉडर्न बनने लग गए यार, समस्या तो यहाँ पे है। पेशेंस है आपका, गलती नहीं होनी चाहिए। पेशेंस जो है आपका, धैर्य है, सबको पता है, मीनिंग भी पता है, बट स्पेलिंग में कई बार गलती हो जाती है। ठीक है। आई का ई हो जाता है, ई का आई हो जाता है, और ए भी कई बार गलती कर देते हैं हम। पेशेंट। ठीक है। ओके। पैट्रोटिज्म, पैट्रोटिज्म आपका देशभक्ति से रिलेटेड होता है। भाई मैं क्या बताऊं इसके बारे में। पैट्रोनाइज वर्ब के रूप में देख रहे हो तो पैट्रोनाइज्ड, पैट्रोनाइज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म देख सकते हो आप लोग। संरक्षण देना या फिर कृपा दिखाना, एक तरीके से आप बोल सकते हो पैट्रोनाइज को। पैटर्न, गलती नहीं होनी चाहिए। पीसफुल, पर्ल मोती होता है आपका, है ना। पीजेंट किसान होता है, फार्मर को बोलते हैं। पैडल, पैडल जो होता है फेरी वाला होता है, इनको वेंडर्स भी बोलते हैं ना। वेंडर्स एक वर्ड आता है, स्ट्रीट वेंडर। ठीक है। स्ट्रीट वेंडर जो घूम के अपनी चीज़ों को बेचते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स बोलते हैं। या फिर एक जगह पे दुकान सी लगा के बैठ जाते हैं, खटिया पे या और किसी तख्त वगैरह पे कुछ रख लेते हैं, या फुटपाथ पे भी आप जो है देखते हो कि ये लोग जो है रख लेते हैं ना, फुटपाथ पे भी रख लेते हैं। तो वो सारे स्ट्रीट वेंडर्स की श्रेणी में एक तरीके से आते हैं। ओके, ठीक है भैया। पिडेस्ट्रल, पिडेस्ट्रल आपका जो है आधार होता है, बिल्कुल चबूतरा होता है। ठीक है। ओके। पिडेस्ट्रल नाउन के रूप में देखते हैं हम इसको। पील आपके जो है छिलके को बोलते हैं, आउटर स्किन होती है जो, अब आप सब्जी की बोल सकते हो, फल की बोल सकते हो, केले का जो है बोल सकते हो, जो भी बोलना चाहो। पियर्स आपके साथी, कंपेनियंस होते हैं जो साथ में काम करते हैं। पीपल, परसीवेबल, परसीवेबल एडजेक्टिव वर्ड होता है। एबल टू बी नोटिस्ड, अनुभव के योग्य, जिस चीज़ को आपने एक्सपीरियंस करने योग्य चीज़ है, मतलब ये चीज़ तो बिल्कुल से समझने की है भाई, वो वाली बात आपको देखने को मिल जाती है। परसीव आपका इसके लिए रूट वर्ड बोलना चाहूँगा। टू सेंस, टू अंडरस्टैंड, मतलब अनुभव करना या फिर समझना, आप इसका मतलब परसीव का बोल सकते हो। ठीक है। परसेंटेज, गलती नहीं होनी चाहिए। प्रोटोकोलेशन, प्रोटोकोलेशन का मतलब है प्रोकोलेशन, गलती है मेरी। प्रोकोलेशन, प्रोकोलेशन क्या होता है, नाउन वर्ड होता है। फिल्टरिंग थ्रू, छानना या रिसाव एक तरीके से होता है। मैं इसके बीच में है ना कोमा की बजाय मैं स्लैश का यूज़ करना चाहूँगा। मतलब रिसाव एक अलग चीज़ होती है, छानना एक अलग चीज़ होती है। ठीक है। हाँ, रिसाव जो है छानने के अंदर समाहित हो सकता है कुछ हद तक। ठीक है। बाकी आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में दिया करो मुझे, ताकि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें कमेंट बॉक्स से देखने को मिलती हैं। आजकल आप देख रहे होगे शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ मैं आपके कमेंट्स को लेके। ठीक है। परक्यूशन, परक्यूशन आपका नाउन वर्ड के रूप में देखते हैं हम लोग। स्ट्राइकिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, ताल वाद्य आप बोल सकते हो। परक्यूशंस होते हैं जो जो यंत्र मतलब एक तरीके से बजाए जाते हैं, या उस प्रोसेस को बोल सकते हो आप लोग। ठीक है। वाद्य यंत्रों को। परक्यूसिव ये एडजेक्टिव वर्ड हो जाता है। रिलेटिंग टू परक्यूशन, ये आपका ताल वाद्य यंत्रों से संबंधित एक तरीके से है। दोनों के लिए सेम रूट वर्ड रहते हैं। पेरिनियली एडवर्ब के रूप में हम इसको देखते हैं। कॉन्टिन्यूअली बोल सकते हो, ईयर आफ्टर ईयर बोल सकते हो, निरंतर या फिर साल दर साल
समय दर समय आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा, स्पेलिंग थोड़ा सा याद करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। PERENN ये गलती हो सकती है हमसे, और फिर ALLY एक ये गलती हो सकती है। सिंगल एल रख सकते हैं, सिंगल एन रख सकते हैं। और दूसरी बात, इसका दिमाग में से मीनिंग निकल जाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच भले ही याद रह जाए बट मीनिंग निकल सकता है। इसको है ना ऐसे याद रखो कि कंटिन्यू रहेगी कोई भी चीज़, बिल्कुल निरंतरता, बिल्कुल एक चीज़ के साथ एक चीज़, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। वो वाली बात आप याद रख सकते हो इसके लिए, ठीक है, ताकि हम भूलें ना, ताकि हमें दिक्कत एक तरीके से ना हो। ओके, परफेक्ट आप जानते हो, परफेक्शनिस्ट जो वो परफेक्ट होता है, ठीक है, व्यक्ति को डिनोट करने के लिए बोल देते हैं जो सिर्फ परफेक्ट चीज़ें करने पे ही विश्वास करता है। परफिडी 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 आपका जो है विश्वासघात होता है, ठीक है। बिट्रेयल बोल सकते हो या ट्रेचरी बोल सकते हो। विश्वासघात, देखो इससे एक वर्ड और याद दिलाना चाहूँगा मैं आपको, फिडेलिटी। फिडेलिटी होता है, इसका मतलब होता है विश्वसनीयता, विश्वसनीयता, ठीक है। विश्वास, अरे भाई विश्वास बोलना चाहूँगा मैं इसका। देखो वही बात मैं आपको बताता रहता हूँ ना, ध्यान अगर मेरा नीचे से इधर उधर गया तो आपका कहीं पे भी चला जाएगा, दिक्कत आ जाती है। यहाँ पे लग गया कुछ, ये इधर उधर भाग गया फिर आपका पेज। तो ये चीज़ है आपका, फिडेलिटी विश्वसनीयता होती है। और देखो इसमें भी फिडी आया है, ठीक है। फिड 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 या फिडी से रिलेटेड आप विश्वास से करोगे, ठीक है, यानी कि विश्वास से कुछ रिलेटेड है। अब परफिडी कहा है तो धोखा हो गया, और फिडेलिटी कहा है तो विश्वसनीयता होगी, विश्वास हो गया, ठीक है। ओके, विश्वास, हाँ विश्वसनीयता कह लो। परफॉर्म आप जानते हो, परफॉर्मेंस आप जानते हो, परफॉर्मिंग आप जानते हो, ठीक है। ओके, पेरिफेरल भाई एडजेक्टिव वर्ड होता है, परिधि या फिर गुण बोल सकते हो आप इसका। परिधि का मतलब क्या होता है? परिधि का मतलब होता है, अब देखो ये नहीं, ये गोल सर्कल है आपका, यहाँ से मैं चला इधर गया वापस इधर आया, तो ये परिधि है इस सर्कल की, ठीक है, इस तरीके से। ओके, स्क्वायर में भी ऐसे ही देख सकते हो, पर उसमें हम परिमाप बोल देते हैं इसी सेम चीज़ को, बात वही होती है, इसीलिए मैंने सर्कल के ऊपर बताया। अच्छा, पेरिशेबल आपका एडजेक्टिव होता है, लाइक टू डिके, नाशवान, मतलब कोई भी चीज़ है वो यहाँ पे स्टैटिक नहीं है, सदा यहाँ पे नहीं रहने वाली है। हर चीज़ जो है एक दिन ख़त्म होगी, एक दिन कोई चीज़ बनी है तो एक दिन ख़त्म भी होगी, ठीक है। तो वो चीज़, वो क्वालिटी उसकी क्या कहलाती है? पेरिशेबल एक तरीके से कहलाती है, ठीक है। ओके, फर्मा परमा परमा फ्रोस्ट, पर्माफ्रोस्ट का मतलब होता है स्थायी हिमस्तर, मतलब परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड। मतलब क्या है? देखो बर्फ है जैसे अंटार्कटिका है या बहुत सारी ऐसी, देखो मैंने देखा नहीं है भाई, गलत मत साबित कर देना मेरे को, वैसे मैं मान जाता हूँ अगर मेरे से गलती हो जाती है तो कोई दिक्कत नहीं आती मुझे, ठीक है। जैसे वो रुकी ही रहेगी वहाँ पे बर्फ, तो वो आपका पर्माफ्रोस्ट एक तरीके से कहलाता है, ठीक है। ओके सर, आगे क्या है? परमिसिबल। परमिसिबल आपका एडजेक्टिव वर्ड है, अलाउड बोल सकते हो या एक्सेप्टेबल बोल सकते हो, अनुमति योग्य आप इसको बोल सकते हो, परमिशन के योग्य, परमिसिबल। देखो इसको याद करना इतना मुश्किल बात है ही नहीं। परमिट, परमिट आपका वर्ब होता है, परमिटेड, परमिटेड सेकंड एंड थर्ड आपका फॉर्म होता है। परपेचुएटी बड़ा अच्छा वर्ड है आपका, बहुत अच्छा वर्ड्स में से एक मैं इसको कहना चाहूँगा, ठीक है। एंडलेस ड्यूरेशन, अनंत काल तक, असीमित बोल सकते हो समय तक, ठीक है। परपेचुएटी, परपेचुइटी। प्रेजर्वेंट, प्रेजर्वेंट एडजेक्टिव वर्ड है आपका, परसिस्टेंट बोल सकते हो या डेटरमाइन बोल सकते हो, दृढ़ निश्चयी, बस मैंने सोच लिया तो भाई सोच लिया। परसिस्टेड ये भी इसी के जैसा वर्ड है, दृढ़ रहना, ठीक है। और परसिस्टेंस ये भी आपका यही है, फॉर्म जो है कॉन्टिन्यूअस, दृढ़ता मतलब निरंतरता मुझे वही रखनी है। सेम पार्ट ऑफ स्पीच, सॉरी सेम जो है आपका क्या बोलते हैं, रूट वर्ड से बनने वाले वर्ड्स हैं, ये भी आपका परसिस्टेंसी, ओके, ठीक है। यूज डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में किए जाएंगे, बट आपके बनते सेम एक ही वर्ड से आपके हैं, ठीक है, ये तीनों वर्ड्स, लेकिन मीनिंग ये भी सेम ही रखता है, ओके। पर्सनल आपका है पर्सिपायरेशन, पर्सिपायरेशन स्वेट को बोलते हैं, पसीने को, ठीक है। परसुएसन, परसुएसन आपका किसी को मनाना, परसुएड करना किसी को समझाने के लिए, ठीक है। इसका मतलब एक परसुएड, जब मैंने वर्ड कहा ना, तो परसुएड का मतलब बहकाना भी आप बोल सकते हो, बहकाना किसी को, फुसलाना भी बोल सकते हो, फुसलाना, परसुएड करना, फुसलाना, और मनाना तो उसका रहता ही है, ठीक है।
मनाते हो आप अपना काम करने के लिए किसी को, ठीक है। ओके। परवेड, परवेडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। टू स्प्रेड थ्रू आउट बोल सकते हो, व्याप्त होना, खो जाना भी बोल सकते हो इसका मतलब, ठीक है, खो जाना। परवर्टेड एडजेक्टिव के रूप में लिखते हो आप, विकृत या फिर भ्रष्ट आप इसको बोल सकते हो, मॉरली करप्ट या फिर डिस्टोर्टेड, ठीक है। ओके, परवर्टेड, ओके सही है सर। परमिस पैसिमिज्म एक ऑप्टिमिज्म होता है, वो इसका एंटोनियम एक तरीके से होता है, ठीक है। उसका मतलब आशावाद होता है, आशावाद, है ना। ये किसी प्रोसेस को बताते हैं, जब ISM एंडिंग वर्ड्स होते हैं तो ये आपका निराशा को बताता है। ओके। अच्छा, पेस्टिसाइड्स, जहाँ पे साइड CIDE, साइड मतलब मृत्यु होता है, ठीक है। पेस्टिसाइड मतलब छोटे जो जीव होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनकी मृत्यु। केमिकल सॉरी हाँ, केमिकल्स टू किल पेस्ट्स या फिर इंसेक्ट्स, ठीक है, पेस्ट्स या फिर इंसेक्ट्स। पेस्टिल पेस्टिनिलिया पेस्टिंशियल, ओके। एडजेक्टिव वर्ड है आपका कॉजिंग डिजीज या फिर हार्मफुल, महामारी जनक या फिर हानिकारक, जिसके दुष्प्रभाव एक तरीके से निकलते हैं, आप उसको पेस्टिंशियल जो है बोल सकते हो, ठीक है। पिटाइट, पिटाइट आपका एडजेक्टिव वर्ड होता है, स्मॉल या फिर डेलिकेट बोल सकते हो आप लोग। फेरोन, फेरोन जो है एंशियंट इजिप्टियन किंग को जो है बोला गया फेरोन। ये हमारे यहाँ पे ज़्यादातर मुझे लगता नहीं है कि ये आपसे पूछा जाने वाला है, परहैप्स बोल रहा था मैं इसको। फेरोन ये आपका प्लूरल है ये फेरोन का, ठीक है। ओके, 97 और 8 ज़्यादा दिक्कत नहीं देंगे हम लोगों को। फार्मास्यूटिकल, भाई बोलना बहुत आसान है, इस वर्ड को समझ भी जाते हैं, लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ 100% मैं इस वर्ड को पकड़ नहीं पाऊंगा जब तक मैंने इसको लगातार बहुत समय तक देखा ना हो। ये उन वर्ड्स में से एक है, पता है मुझे इसका मतलब क्या होता है, लेकिन एकदम से देखने में दिखता ही नहीं है ये फार्मास्यूटिकल है आपका, ठीक है। तो इसको याद करो, फार्मा, फार्मा मतलब दवाई से रिलेटेड है, ठीक है। फार्मा मतलब दवाई से रिलेटेड है, ठीक है। सूटिकल, CEUTICAL, CEU, बस ये दिक्कत का पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। सूटिकल TICAL में कोई दिक्कत नहीं होगी, और फार्मा में तो मुझे कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं, बस PHA होता है यहाँ पे, ये दिक्कत मत लेना, ठीक है। फार्मेसी आपकी क्या होती है, औषधालय होता है, ड्रग स्टोर आपका होता है, दवाई की दुकान बोल सकते हो, एक तरीके से होती है। तो यहाँ तक आप लोगों ने क्या सीख लिया है सर? मैंने यहाँ तक है ना 2000 स्पेलिंग्स को सीख लिया है। कितने में से? 3000 में से यहाँ तक आपके 2000 स्पेलिंग्स कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है भाई। एंजॉय करो। वीडियो अच्छी लगी है तो जाहिर सी बात है आप लोग क्या कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। जो भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप्स हैं ना, जो भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप्स हैं वहाँ पे शेयर कर दो, ठीक है। ओके, बस इतनी सी इम्पोर्टेंट जो है बात थी बस, और तो क्या दिक्कत है। बाकी आप अब जो है 2100 की तरफ बढ़ेंगे और 2500 की तरफ जाएंगे, फिर आपके 3000 की तरफ भी जल्दी ही जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपके जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएंगे, आगे का नेक्स्ट टॉपिक भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दो, कोई दिक्कत होगी तो हम बता देंगे, शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बता देंगे, या और कोई बात होगी तो और भी बातें आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है भाई, आप जिस तरीके से कहोगे उसी तरीके से काम करते रहेंगे। बट आप जो है ना आपके चैनल्स पे व्यूज़ लेके आओ, चाहे वो आपका स्किल IQ है, ठीक है, चाहे वो आपका 3D है, ओके। अब ये आपकी जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है। मेरी जिम्मेवारी क्या है? पढ़ाना, ठीक है, ओके है ना। अब आपको पता है अर्निंग्स के बिना कुछ नहीं होता है भाई, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपसे कोई पेड बैच नहीं रखा गया है हम लोगों के द्वारा, कोई PDF का कोई पैसा हम लोग नहीं लेते हैं। तो भैया अगर व्यूज़ आ जाएंगे और एड्स के भरोसे अगर आपकी गाड़ी चल सकती है तो भैया आप लोग शेयर क्यों नहीं करते वीडियोस को? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, ठीक है ना। ये बात है आपकी, बस यही रिक्वेस्ट है भाई आप लोगों से, बस आप लोग शेयर कर दोगे ना वीडियोस को तो आपके भाई का काम चल जाएगा। अगर काम नहीं चलेगा तो भाई एक दिन ये दुकान बंद करनी पड़ेगी, और तो क्या फ़ायदा है, ठीक है। इतना खर्च कर दिया होगा हम लोगों ने कि मतलब पूछो मत, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना मैंने खर्च कर दिया होगा इस चीज़ के लिए, ठीक है। और भाई यहाँ से मिलना क्या है? कुछ नहीं मिलना है ना।
तो डिमोटिवेट मुझे भी नहीं होना है, बट एक सर्टन लेवल होता है, आप लोग जाएंगे चैनल पे चेक करेंगे, मेहनत देखेंगे कि किस लेवल की मेहनत हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, तो भाई वो चीज़ देख के तो आपको भी देखो सोचना ही पड़ेगा, है ना। ये बात तो देखो आपको भी माननी ही पड़ेगी भाई, देख, है ना। ओके सर, मानेंगे हम लोग तो शेयर कर देंगे, हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे सर, ऐसी बात नहीं है, आप हमारे लिए इतना कर रहे हो, है ना, वो चीज़ तो आपकी होगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट जो आपका रहेगा उसमें वीडियो, तो तब तक के लिए बाय बाय, देखते रहिए आपके स्किल लाइक एजुकेशन और आपका 3D लर्निंग। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू।